नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स के 5वीं वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स में बैकग्राउंड के बारे में। देखेंगे एलिमेंटर के एडवांस सेटिंग्स में बैकग्राउंड ऑप्शन की भूमिका क्या है और इसको हम कैसे हमारे डिजाइन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आ गए हैं और एलिमेंटर के एडवांस सेटिंग्स में बैकग्राउंड के बारे में बोलने से पहले मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। एडवांस सेटिंग्स में ये जो बैकग्राउंड है ये प्रो वर्जन या फ्री वर्जन में अवेलेबल है। मतलब आपको फ्री में भी ये दिखाई देगा और प्रो वर्जन में भी ये दिखाई देगा। और ये जो एडवांस सेटिंग्स में बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा ये सिर्फ एलिमेंटर के जो विजेट है, जो एलिमेंट्स है उसके रिगार्डिंग दिखाई देगा, उसके लिए ही दिखाई देगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप एलिमेंटर में किसी सेक्शन आप क्रिएट करते हैं या फिर सेक्शन के अंदर किसी इनर सेक्शन को आप डालते हैं तो इस सेक्शन के लिए या फिर इनर सेक्शन के लिए आपको एडवांस सेटिंग्स में बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा। सेक्शन के बैकग्राउंड के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टाइल टैब पर, और स्टाइल टैब में आपको यहाँ पर बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ओवरले दिखाई देगा। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि एलिमेंटर के सेक्शन, इनर सेक्शन या फिर कॉलम के बैकग्राउंड के लिए हमें स्टाइल टैब पर जाना है और वहां से हमें बैकग्राउंड डिजाइन करना है। इसके लिए हमें एडवांस सेटिंग्स में बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और इसके साथ ही मैं आपके ध्यान में और एक बात लाना चाहता हूं, आप जब एलिमेंटर में किसी भी एलिमेंट्स को या फिर विजेट्स को आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके बैकग्राउंड के लिए आपको दो ऑप्शन मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक हेडिंग एलिमेंट लिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोड इज पोएट्री, ये एक हेडिंग एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस हेडिंग एलिमेंट के पीछे यहाँ पर एक ग्रीन का बैकग्राउंड है, ये होवर करने से आता है। अगर मैं माउस को वहां से हटा देता हूं तो वो येलो हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है जो एक्चुअली ये जो कॉलम है इस कॉलम का बैकग्राउंड है। तो मैं आपको इस डिजाइन को रिक्रिएट करते हुए दिखाता हूं कि एक एलिमेंट में हम कितने सारे बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं डिजाइन के लिए। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूं और इसका जो हाइट है इसको मैं रखता हूं फिट टू स्क्रीन, और यहाँ पर मैं एक इनर सेक्शन यहाँ पर ऐड करता हूं और इनर सेक्शन में एक कॉलम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं। तो देखिए अभी हमें यहाँ पर 3 सेक्शन मिल गए हैं। एक जो है प्राइमरी सेक्शन, उसके पीछे यहाँ पर एक कॉलम है और कॉलम के अंदर हम और एक इनर सेक्शन ले लिए हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर हम किसी भी एलिमेंट को डालते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एलिमेंट को डालते हैं दिखाने के लिए आपको, और इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेता हूँ। देखिए अभी हमने जो एलिमेंट यहाँ पर डाले हैं इसके लिए हमें पहले से ही 3 बैकग्राउंड मिल गए हैं। तो हम एक के बाद एक आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड की पॉसिबिलिटीज। तो पहले हम यहाँ पर हमारा जो मेन सेक्शन है इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, तो इसके लिए हम स्टाइल में गए और यहाँ पर हम किसी भी बैकग्राउंड इमेज या फिर कलर या फिर वीडियो या फिर स्लाइड कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा पहला एक बैकग्राउंड हो गया। और अभी हम दूसरे एक बैकग्राउंड डालेंगे जो हमारा प्राइमरी कॉलम था। तो इसके लिए भी हम मैं यहाँ पर स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक कलर को चूज कर लूंगा जो येलो हो जाए तो अच्छा होगा। ओके, देखिए यहाँ पर एक और बैकग्राउंड हमने डाल दिया। अभी और एक बैकग्राउंड हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम और एक कलर को ऐड कर लेते हैं, ये रेड कर लेते हैं। देखिए ये अभी कैसे दिख रहा है, तो ये अभी ऐसे दिख रहा है जैसे बॉर्डर यहाँ पर एक एनेबल हो गए हैं। और ये सारे जो बैकग्राउंड हम ले रहे हैं इसको हम होवर एनिमेशन भी डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर होवर में हम क्लिक करें और यहाँ से हम इसको अगर रेड कर देते हैं तो देखिए ये रेड हो जाएगा। और ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं होवर के लिए यहाँ पर मैं इसका कलर जो है इसको मैं रेड कर दे व्हाइट कर देता हूँ। देखिए व्हाइट हो गए हैं। अगर मैं इस सेक्शन में थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देता हूँ तो ये और भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं 20 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर दिया। तो देखिए ये बॉर्डर जो पीछे का बॉर्डर था ये और भी अच्छा हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 जो
बैकग्राउंड है वो हमने डाल दिए हैं। एक हमारा प्राइमरी सेक्शन था, उसके बाद हमारा जो पहले जो कॉलम था उसका, और ये इनर सेक्शन के अंदर का जो कॉलम था उसका बैकग्राउंड भी डाल दिए हैं। और भी एक ऑप्शन है बैकग्राउंड डालने के लिए, वो है ये जो इनर सेक्शन है इसका भी हम बैकग्राउंड डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने गया और यहाँ से हम इसका भी बैकग्राउंड एक चूज कर लेते हैं। चलो ये डिफरेंट कलर के लिए तो ब्लैक ले लिया। तो देखिए अभी कितने सारे बैकग्राउंड हमको अवेलेबल हो गए हैं। एक हमारा प्राइमरी हो गया, उसके बाद हमारा ये जो येलो है वो हो गया, उसके बाद ये जो ब्लैक दिख रहा है ये इनर सेक्शन के है, उसके बाद ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये एक कॉलम के है। लेकिन हम अगर चाहे तो ये जो हमारा टेक्स्ट एलिमेंट है इसका भी हम बैकग्राउंड डाल सकते हैं। मतलब तो सोचिए कितने सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं एलिमेंटर में बैकग्राउंड डालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अभी देखेंगे एडवांस सेटिंग्स में बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है, फिर मैं जाऊंगा एडवांस पर, और एडवांस में मैं इसका जो पैडिंग है ओवरऑल इसको पैडिंग दे दूंगा ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए। और फिर हम बैकग्राउंड में जाएंगे और एडवांस सेटिंग्स में बैकग्राउंड टाइप में आपको यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन मिलता है जो क्लासिक है, और यहाँ पर ग्रेडियंट का मिलते हैं ऑप्शन, उसके बाद कलर है, और यहाँ पर एक इमेज का है। मतलब इनर सेक्शन में जैसे स्लाइड या फिर वीडियो का ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पर नहीं है, तो फिलहाल हमें नहीं भी चाहिए ये। तो हम यहाँ से एक कलर चूज कर लेते हैं, डिफरेंट कोई कलर कॉन्ट्रास्ट में अगर हो तो इसके लिए हम सफेद ही ले लेते हैं। तो देखिए कितने सारे बैकग्राउंड हमें यहाँ मिल गया है इस एक एलिमेंट के लिए। और ये जो एलिमेंट है ये सिर्फ हेडिंग एलिमेंट के लिए ही अवेलेबल है ऐसा नहीं है। आप इमेज हो, टेक्स्ट एडिटर हो, बटन हो, वीडियो हो, स्पेसर हो, किसी भी एलिमेंट के लिए आप इतने सारे बैकग्राउंड आप चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड डिजाइन किया हूँ। ये हमारा पहला एक सेक्शन का बैकग्राउंड है, उसके बाद ये जो इनर सेक्शन का बैकग्राउंड है। और जब भी हम इस बटन के ऊपर यहाँ पर माउस ले जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर का एक इमेज यहाँ पर अपेयर होता है। आप अगर इस डिजाइन स्ट्रक्चर को आप अगर देखें तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए ये हमारा इनर सेक्शन है जिसके बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर एक सिंपल कलर ले लिया, और इसके अंदर ये जो हमारा कॉलम सेक्शन है इसके भी हमने बैकग्राउंड यहाँ पर एक सेट किया हूँ जिसमें कोई होवर इफेक्ट नहीं है। और ये जो बटन एलिमेंट है इसके एडवांस सेटिंग्स में मैं बैकग्राउंड में यहाँ पर होवर ऑप्शन में एक क्लिक हियर का इमेज जो बेसिकली पीएनजी इमेज है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया इसे और इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो बैकग्राउंड है इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, ये क्लियर है एकदम, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ होवर में मैं ये इमेज को डाला। तो अभी क्या होगा, यूजर्स जब इस बटन के ऊपर माउस लाएंगे तो यहाँ पर ये क्लिक हियर अपेयर हो जाएगा। दोस्तों अभी आपके मन में एक सवाल आ सकते हैं कि अगर हमारे पास सेक्शन के बैकग्राउंड डालने के लिए ऑप्शन है, कॉलम के बैकग्राउंड डालने के लिए ऑप्शन है, तो हमें फिर एलिमेंट के लिए क्यों अलग से एडवांस सेटिंग में जाके बैकग्राउंड डालने की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं इसका भी जरूरत क्यों पड़ते हैं और कब पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया हूं, इसके बैकग्राउंड में मैं एक इमेज डाल दिया, ये जो आपको ऑरेंज कलर का इमेज दिख रहा है। और यहाँ पर हमें 2 कॉलम मैंने लिया हो, एक कॉलम के अंदर एक हेडिंग एलिमेंट है और एक हमारा टेक्स्ट एलिमेंट है, और दूसरे कॉलम में हम यहाँ पर एक इमेज एलिमेंट डाले हैं और उसके बैकग्राउंड में हम एक बैकग्राउंड सिलेक्ट किए हैं। अगर हमें टेक्स्ट एलिमेंट में अलग से बैकग्राउंड डालने की जगह नहीं मिलता तो हम ये जो सेपरेशन है, हेडिंग एलिमेंट का बैकग्राउंड अलग से, टेक्स्ट एलिमेंट के बैकग्राउंड अलग से, ये जो सेपरेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए, हेडिंग एलिमेंट के बैकग्राउंड में एक ब्लू टाइप का एक बैकग्राउंड है और टेक्स्ट एलिमेंट के बैकग्राउंड में एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। तो इसके लिए हमें अलग से हर एलिमेंट के बैकग्राउंड जरूरत पड़ता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। चलिए इस टाइप का एक सेक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया और यहाँ पर हमने कॉलम को डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। अभी ये जो सेक्शन का हाइट है मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर देता हूं, और इस सेक्शन में मैं एक हेडिंग एलिमेंट डालूंगा और नीचे मैं एक यहाँ पर टेक्स्ट एलिमेंट डालूंगा, और मैं बेसिकली इस सेक्शन को रेप्लिकेट कर लेता हूं। तो देखिए मैं उस सेक्शन को एग्जैक्ट रेप्लिकेट यहाँ पर कर लिया हूं। तो अभी अगर हम चाहें कि ये जो 2 एलिमेंट यहाँ पर है और अगर हम इसके नीचे और भी एक बटन एलिमेंट डाल देते हैं रीड मोर जैसे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीड मोर। तो यहाँ पर अगर हम 3 एलिमेंट डालते हैं और अगर चाहते हैं कि इस 3 एलिमेंट अलग अलग से सेपरेट हो बैकग्राउंड कलर से, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलिए पहले एक बेसिक सेक्शन के एक बैकग्राउंड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है इसको मैं एक हल्का सा कलर ले लेता हूँ कोई भी। तो ये हमारा प्राइमरी कलर हो गया।
इसमें थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इस एलिमेंट में अलग अलग बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो हमें इस एलिमेंट के बैकग्राउंड सेक्शन में ही जाना है। अगर हम ये जो कॉलम है इसके बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करते हैं तो वो ओवरऑल जो कॉलम है उसका बैकग्राउंड हो जाएगा। जैसे मैं सफेद डाल दिया तो देखिए यहाँ पर ये टोटल जो बैकग्राउंड है ये सफेद हो गए हैं, लेकिन हमें तो वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये अलग अलग जो एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूं। तो इस सिचुएशन में हमें ये जो एडवांस सेटिंग्स में जो हमें बैकग्राउंड मिलता है वो हमारे काम में आते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका ऑपेसिटी थोड़ा सा घटा देता हूँ और इसका भी हम एडवांस सेटिंग में जाके इसका बैकग्राउंड हम अलग से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा ग्रीनिश बैकग्राउंड डाल देता हूँ और ये जो बटन है इसको भी थोड़ा सा पहले पैडिंग ऐड कर देता हूँ इसका, और इसके भी हम बैकग्राउंड अलग से डालते हैं। तो ओके, तो देखिए अगर हमें कभी भी ऐसे एक डिजाइन स्ट्रक्चर करना है जहां पर हर एक एलिमेंट के अलग अलग बैकग्राउंड रहे, तो फिर एडवांस में ये जो ऑप्शन है बैकग्राउंड का, हमें इसके हेल्प लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो डिजाइन है ये हम कॉलम के बैकग्राउंड या फिर किसी भी सेक्शन के बैकग्राउंड से हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एलिमेंटर के एडवांस सीरीज में बैकग्राउंड के बारे में आपको ये बेसिक चीजें ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर के एडवांस सीरीज में बॉर्डर के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।